बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे सनसनीखेज खबर ये है कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है। अच्छा, अब आप कहेंगे ये कौन सी खबर है? अब आप मुझे बताएं, जो माइनस करना था इमरान खान साहब को वो कौन करता है माइनस? रियासत माइनस करती है, बाकी जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी होती है वो माइनस करती है। नहीं, ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी? जो कि इमरान खान की ऑपोजिशन होगी। अब इमरान खान की ऑपोजिशन तो हुकूमत ही है ना, या हुकूमत माइनस करती है, या फौज माइनस करती है, इस्टेब्लिशमेंट माइनस करती है, रियासत इन द सेंस के जुडिशरी भी बीच में शामिल हो जाती है माइनस करने के लिए। लेकिन जो मसाला है ना इस खबर में वो ये है कि इमरान खान साहब को और किसी ने नहीं बल्कि उनके अपनों ने माइनस कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को माइनस कर दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ माले गनीमत इकट्ठा करने का सिलसिला बिल्कुल जारी है। यानी माले गनीमत वो होता है कि जब जंगें हुआ करती थी और फिर इलाके फतह किए जाते थे तो बड़ा माल मिलता था, वो होता है माले गनीमत। और उस माले गनीमत को समेटने के लिए जो सियासी जमातें हैं वो एक्शन में आ गई। अब देखने में तो एक बड़ी ये सादा सी खबर है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब हैं, लाहौर में डेरे उन्होंने जमाए हुए हैं। जहांगीर खान तरीन साहब हैं, वो डेली की बुनियादों पर लोगों से मिल रहे हैं और उन्होंने आज किससे मुलाकात की है। और इसके अलावा ये जो माले गनीमत समेटने का सिलसिला है ये किस किस को बांटा जाएगा इस बारे में हम बात करेंगे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मैंने आपसे बात करनी है बंदयाल साहब की 2 नंबरी के बारे में। अब आप कहेंगे जी बंदयाल साहब की 2 नंबरी क्या है? मतलब बंदयाल साहब की 2 नंबरी ये है कि जब आपके जो लीडर्स हैं या बंदयाल साहब के जो हीरो हैं जिनको वो देख करके खुशी महसूस करते हैं, यानी गुड टू सी यू कहते हैं, तो उमर अता बंदयाल साहब जिनको लुकअप करते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, राइट। अब क्योंकि इमरान खान साहब भी कुर्बानी देने में नहीं कुर्बानी लेने में यकीन रखते हैं, तो जो बंदयाल साहब हैं वो भी इमरान खान साहब के पीछे पीछे कुर्बानी देने में नहीं कुर्बानी लेने में यकीन रखते हैं। अब वो किससे कुर्बानी ले रहे हैं और वो कुर्बानी क्या है ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली खबर डिस्कस कर लेते हैं और वो ये है कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरख्त से जो पत्ते झड़ गए और मज़ीद झड़ने का जो सिलसिला जारी है। मज़ा आ रहा है ना सुन के, मतलब थोड़ा शायराना टच भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पे आप इस्लामी टच गुजार दें, कभी कभी मौसमी टच भी होना चाहिए। आज वैसे भी लाहौर का तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और इसी मौसम को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोगों ने सोचा कि हमें जो है आपस में गठजोड़ करना चाहिए और इमरान खान साहब को ठुड करा देनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े मतलबी निकले हैं और उन्होंने सिर्फ अपना मतलब देखा है, तो लिहाजा इमरान खान साहब को ठुड करा दिया उन लोगों ने। वो लोग कौन है? वो लोग हैं जी फवाद चौधरी साहब हैं। याद है ना, फवाद चौधरी साहब तो कह रहे थे अभी कोई पिछले हफ्ते उन्होंने बोला था कि मैं तो पीटीआई क्या, मैं तो सियासत ही छोड़ आऊँ। उनके तो बेचारों के इतने आसान ख़ता हो गए थे, हैं ज़रा सी हुई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसके अलावा इमरान इस्माइल साहब हों, मौलवी महमूद साहब हों, इन तीनों ने रब्ता किया। किससे रब्ता किया? असद उमर साहब से भी रब्ता किया। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि इस वक्त जेल में हैं, उनसे भी मुलाकात की। और उनसे मुलाकात करने का मकसद ये है कि किसी तरह ये जो लोग हैं ना ये अपना एक ब्लॉक बनाएं। अपने ब्लॉक बनाने का मतलब अब क्या है? अपना ब्लॉक बनाने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को धक्का दें, खुदा का वास्ता है पार्टी छोड़ दें आप, हम अपनी पार्टी बनाते हैं। ये इस दफ़ा माइनस इमरान खान -1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने किया है। उन लोगों ने जिन्होंने पहले तो अपने आप को किनारा कशी इख्तियार की कि भाई हम इमरान खान से दूर हो रहे हैं, और अब उन्होंने सोच लिया कि जी हम अपनी सियासत क्यों ख़त्म करें, हम जो है क्यों भुगतें। ये तो उसको भुगतना चाहिए जिसने पूरी प्लानिंग की, जिसने फ़ौजी तनसीबात पर अटैक करने की प्लानिंग की, जिसने पाकिस्तान के अंदर आग लगाने की प्लानिंग की, जिसने पाकिस्तान की जो यूथ है उसका मुस्तकबिल बर्बाद करने की प्लानिंग की, जिसने अपने तमाम तर लीडर्स का मुस्तकबिल बर्बाद करने की प्लानिंग की, जिसने अपने लीडर्स को अंधेरे में रखा, उनको कहा कि जी हाँ जी करी जाओ हमारी ये सारी प्लानिंग, और जब वक्त आए उनके साथ खड़े होने के लिए वो शख्स खड़ा नहीं हुआ। तो ये जो लीडर्स हैं ये खुद खड़े हो गए अपने लिए कि भाई अपनी सर्वाइवल की जंग है। अभी जब इमरान खान अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं तो ये उनको ना थोड़ी बचाएंगे। अब तो मतलब किस्सा ख़त्म ना, अब तो ये तो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। तो भाई ये इन हजरात ने आपस में
रब्ता करके शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि भाई हम अपनी एक पार्टी बनाते हैं आपके साए तले, शाह महमूद कुरैशी के साए तले हम एक हैं, विच मीन्स कि ये कोई अपनी एक पार्टी बनाना चाहते हैं या अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, एक अपना इकट्ठा ग्रुप बनाना चाहते हैं और उस ग्रुप को फिर वो डिसाइड करेंगे कि एक अलग से एक पार्टी का नाम देना है, या फिर इस ग्रुप ने किधर जो अक्सर लोग माले गनीमत इकट्ठा करते हैं, जैसे आजकल जरदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं या जहांगीर खान तरीन साहब हैं, या उनमें से किसी के पलड़े में अपना वज़न डालना है। मैं आपको ये बात याद करा दूँ कि फवाद चौधरी साहब हों या शाह महमूद कुरैशी साहब हों, इन दोनों हजरात ने रीसेंट टाइम्स में जब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्ती डूबती भी नज़र आ रही थी तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि, और आपको याद है कि मुज़ाकराती टीम में भी थे, याद है ना, इनके साथ वो बैरिस्टर अली ज़फ़र भी थे, कि ये उस मुज़ाकराती टीम में थे कि किसी तरह कोई बात बन जाए, और लाइक इन लोगों ने जेन्युइनली बड़ी कोशिश की और इसी चक्कर के अंदर ये इस ताक में भी थे कि नून लीग या पीपल्स पार्टी में से कहीं ना कहीं इनको एडजस्टमेंट में भी मिल जाए। अब वहाँ पर तो इनको एडजस्टमेंट डायरेक्टली नहीं मिली, तो इन्होंने भी सोचा कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो घी को टेढ़ी उंगली से निकाल लेते हैं। और टेढ़ी उंगली करने की क्या है कि हम अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, हम अपना एक ब्लॉक बनाते हैं और उसके बाद विल डिसाइड कि हमने अपना पलड़ा किधर डालना है, एक इंडिपेंडेंट पार्टी में, एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक में, या फिर हमने बहैसियत एक ब्लॉक बाकी लोगों के साथ एसोसिएट होना है। अच्छा जी, अब एक तो ये चीज़ हो गई। अभी मैं आपको ये बता दूं कि जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से जो हमें इतलात हैं अभी तक कोई हतमी हाँ या ना नहीं की गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी अब ज़रा सोचेंगे ना बैठ के कि अच्छा जी क्या करना है एंड हाउ ही हैज़ टू गो अबाउट, क्योंकि उन्होंने करनी तो लीडर ही है। मतलब कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो जहांगीर खान तरीन के अंडर काम करते हुए थोड़ा सा रिलक्टेंट महसूस करेंगे, क्योंकि एक तरफ फवाद चौधरी साहब के अंदर भी एक छोटा सा इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी के अंदर भी एक छोटा सा इमरान खान है, मतलब लीडर तो हर एक में ही है ना। अब इनमें से कोई एक दूसरे के अंडर काम नहीं करना चाहता, लेकिन नज़रिए ज़रूरत के तहत क्योंकि सर्वाइवल मोड है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो किया गया है वो किया गया है कि भाई ऐसी की तैसी इमरान खान की हम सारे मिलकर के इकट्ठा कुछ अपना बंदोबस्त करते हैं। अब इस पूरे चक्कर के अंदर जो लोटा सियासत है ना वो उरूज पर है। वो इसलिए उरूज पर है क्योंकि मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने इमरान खान का साथ नहीं दिया, मतलब ठीक है इमरान खान साहब की करतूतें भी ऐसी थी कि अगर वो अपने लोगों के साथ नहीं खड़े हुए, जो उन्होंने बोया वही उन्होंने काटा, लोग उनके साथ कैसे खड़े होंगे। और ये कोई मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडर्स। बार बार इनकी फैमिलीज ये खुद आकर के बोलते रहे कि भैया हमारे बारे में बात करो, हमारा नाम लो। अभी भी लोग बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है। इमरान खान अपने ऊपर बल्ली नहीं ले रहे और उनके बारे में आवाज़ भी नहीं उठा रहे, उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। तो भाई मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ा है या इमरान खान को छोड़ने वाले जो हैं मुखालफीन उनको वेलकम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो ज़ीरक सियासतदान हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप हो, इनको ये सोचना चाहिए कि ये जिनको वो वेलकम करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो बंदर बांट होनी है ना, माले गनीमत है। अब माले गनीमत किस किस को कितना बांटा जाता है और या कौन कितना इकट्ठा करता है, ये बस चंद घंटों में आने वाले दिनों में और पता चल जाएगा आपको। और इसकी शुरुआत चंद घंटों में ही होने वाली है अभी इस वीडियो से, तो उस बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे कि किसने कितना माले गनीमत बटोरा। लेकिन मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। जरदारी साहब है, जहांगीर खान तरीन साहब है, बल्कि मैं आपसे एक तस्वीर शेयर करना चाहती हूँ। ये आप तस्वीर देखें, ओन चौधरी साहब हैं, जहांगीर खान तरीन साहब हैं और इनके साथ बैठी हुई हैं जी फिरदौस आशिक अवान साहिबा। इनसे मुलाकात करने के लिए गई और फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक बार फिर से जो जहांगीर खान तरीन साहब हैं उनके साथ मिली हैं इज़्ज़त के लिए कि जी मुझे तो सिर्फ इज़्ज़त चाहिए। और एक दफ़ा फिर से जहांगीर खान तरीन साहब का वो हादसा होता है ना, वो निकल गया कि हैं फिर तुसी इज़्ज़त मंगन आ गए साढ़े कोल है। तो वहाँ पे मुलाकातें चल रही हैं। तो दिस पिक्चर लाइक ये शायद पिक्चर इसने मेरे मुंह के ऊपर तो एक मुस्कुराहट लेकर के आया। आई होप कि ये जो वाली जो तस्वीर है ये आपके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट ले आए। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आ जाए जी आप बंदयाल साहब की 2 नंबरी पे। बंदयाल साहब जो है वो खुद नहीं कुर्बानी देना चाहते, ठीक है। उनका आखिरी टाइम चल रहा है और आखिरी टाइम इसलिए चल रहा है कि जी उनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आता जा रहा है। अब जो बंदयाल साहब हैं वो इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने कहा कुर्बानी देनी नहीं है, कुर्बानी लेनी है। और वो रेडी हो गए हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को कुर्बान करने के लिए। अब आपको पता है उनके खिलाफ शिकायतें थी और जो हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने भी बड़ी शिकायतें लगाई। वो तो बिल्कुल भी नो टॉलरेंस पॉलिसी थी उनकी। तो नो टॉलरेंस पॉलिसी बंदयाल के ऊपर भी है और वो जो 3 रुकनी बेंच है इनका उनके ऊपर भी है।
लेकिन मुज़ाहिर अली नकवी के ऊपर तो मतलब आप सोच नहीं सकते ना कि मतलब हुकूमत तो और उसका जितना भी इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, उन्होंने कहा कि भाई नो। अब जो उमर अता बंदयाल साहब है उन्होंने कहा कि जी मैं तो कुर्बानी मुज़ाहिर अली नकवी की दे देता हूँ, अपनी कुर्बानी नहीं देता। मैं इसलिए कह रही हूँ अपनी कुर्बानी नहीं देते क्योंकि आपको पता है कि जुडिशल कमीशन एक बना था ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए। वो जुडिशल कमीशन हुकूमत ने बनाया था और हुकूमत के कहने के ऊपर जो जुडिशल कमीशन बना, वो जुडिशल कमीशन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसको हेड कर रहे थे, उनको साइड पे कर दिया, वो कमीशन ही ख़त्म कर दिया। नहीं, उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब ने अपना एक बनाया जिसके अंदर वो खुद भी शामिल थे। पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ाया गया। हमें लोग कहते हैं, पीटीआई के तो खैर अब जितने भी लोग रह गए हैं या सपोर्टर्स जितने भी हैं थोड़े बहुत, वो कहते हैं जी पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है कि देखिए जी ये क्या हो गया है। हुकूमत ने कहा कि जी एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इंक्वायरी के लिए, और वो भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अंदर पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। तो पूरी दुनिया तब नहीं हंस रही थी कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को साइडलाइन करके उस हुकूमती कमीशन को ख़त्म करके मुस्तरद करके उमर अता बंदयाल साहब जो हैं अपनी सास की ही ऑडियो के हवाले से इंक्वायरी के अंदर खुद ही उस बेंच में बैठ गए और बल्कि उसको हेड कर रहे थे क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनके साथ उनके दो फेवरेट पार्टनर्स, पार्टनर इन क्राइम। तो उन्होंने अपनी सास की ऑडियो के हवाले से जो इंक्वायरी है वो हो या ना हो, अपनी जो पोस्ट है वो आखिरी दिन तक रहनी चाहिए। अपनी जो चीफ जस्टिस गिरी है ना वो आखिरी दिन तक रहनी चाहिए जब तक रिटायर नहीं होते। अब मुज़ाहिर अली नकवी को कुर्बान करना पड़े तो कर दें। अच्छा, अब जो मुज़ाहिर अली नकवी की जब मैं बात करती हूँ ना कुर्बान करना पड़ा, ये कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है कि हाय अल्लाह बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। मुज़ाहिर अली नकवी साहब के भी करतूत ऐसे ही थे, आपको याद है ना, उनकी भी तो ऑडियो लीक्स आई थी और उनके तो नाम जिस तरह से लिया जा रहा था बड़े क्लियरली बग़ैर किसी छुपाने के। तो भाई इसका एक प्रोसेस होता है, इसका जो जनरल प्रोसेस है ना वो ये होता है कि जो चीफ जस्टिस होता है उसके पास बतौर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल के उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला सकता है। और चीफ जस्टिस इजलास बुलाने से पहले जिस भी जज के हवाले से शिकायत हो उस शिकायत को जायज़ा के लिए, उसको मज़ीद प्रोब करने के लिए उसको जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर को भिजवा देता है। अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, और ये आगाज़ क्या हुआ है कि चीफ जस्टिस ने जज के ख़िलाफ़ जो शिकायत है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर को अब भिजवा दी है। ठीक है, अब इसके ऊपर पूरा जो है वो प्रोब हो रहा है। हैवन सेड दैट, अपने ऊपर उन्होंने आंच नहीं आने दी कि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने अपनी जो सासू माँ की ऑडियो है ना उसको बिल्कुल महफूज रखना है। ठीक है, फैसलों से भी ज़्यादा महफूज रखना है और अपने बंदे को ही क्यों ना कुर्बान करना पड़ जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा याद कराना चाहूँगी, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, जब नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई पनामा के चक्कर में, और खैर पनामा पे तो नहीं हुई लेकिन ऑब्वियसली बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर, लेकिन मामला तो वो पनामा वाली चीज़ पे शुरू हुआ। जब नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई तो सब ने कहा कि भाई जहांगीर तरीन और ये सारा कुछ, तो तब हम उस टाइम पर भी कहा करते थे कि भाई इमरान खान साहब जो है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि उस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट तो बड़ी एक्टिव थी अगेंस्ट नवाज शरीफ, तो इमरान खान साहब ने ये बंदयाल वाला काम किया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे रहने दो, मैं सर्टिफाइड सादिक और अमीन ही रहूँगा, ऐसा करो कुर्बानी देनी है ना, कुर्बानी चाहिए तो जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई कर दो। तो फिर नवाज शरीफ का जो बैलेंसिंग एक्ट हुआ वो कुर्बानी इमरान खान ने जहांगीर खान तरीन की दिलवा दी, बिल्कुल वैसे जैसे अब बंदयाल साहब इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी कुर्बानी नहीं, किसी और जस्टिस की कुर्बानी नहीं, जस्टिस मुनीबुल हसन की भी कुर्बानी नहीं देंगे, किसी और जस्टिस की नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जी मुज़ाहिर अली नकवी की कुर्बानी दे देता हूँ, कोई बात। तो जनाब ये है जी कुर्बानी देने का नहीं, कुर्बानी लेने का सिलसिला जो इमरान खान से लेकर के उमर अता बंदयाल साहब तक जारी। मज़ीद और भी बड़े किस्से हैं। कप्तान ने अपनी कौम से फिर से कुर्बानी मांग ली है और अब इमरान खान ने अब वाली कौन सी कुर्बानी मांगी है उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।